हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एग्जाम तक में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए, क्या पढ़ा रहे थे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का चौथा पार्ट। कल अफर्मेटिव बता दिया था, आज बारी है निगेटिव की। कैसे बनना है? सब्जेक्ट हैड बीन, लेकिन निगेटिव है हमारा तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। वर्ब में हमारा आईएनजी लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सिंस या फॉर का प्रयोग होना है। जैसे कि बताया था कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, इसमें एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, हैड बीन का प्रयोग होता है। नेगेटिव में हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। जैसे तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। पहचान इसकी लास्ट में होती है रहा था, रही थी, रहे थे। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान सेम होती है। डिफरेंस क्या होता है? टाइमिंग दिया रहता है। सिंस और फॉर का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। ठीक है, तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे तो यू हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट हो गया यू, हैड नॉट बीन, फिर वर्ब में एनजी क्या है? खेलना। खेलना की क्या होती है? प्ले। ठीक, इसमें लग गया एनजी, प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। आ रहा है तक? ठीक, दूसरा देखो, कल से लगातार वर्षा नहीं हो रही थी। ठीक, कल से लगातार वर्षा नहीं हो रही थी तो इट हैड नॉट बीन रेन का क्या हो जाएगा? इसमें आईएनजी लग जाएगा। इट हैड नॉट बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार की हो जाएगी कॉन्टिन्यूसली, सिंस यस्टरडे। ठीक, और देख लो, मेरा भाई 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। बहुत इजी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस ध्यान रखना है कि सिंस का प्रयोग कहाँ होना है और फॉर का प्रयोग कहाँ होना है। बाकी सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद हैड नॉट बीन वैसे ही उतर जाता है। वर्ब में आईएनजी लगना है, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग होना है। तो क्या है? मेरा भाई 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। माई ब्रदर
had not been वर्ब में एनजी लग जाएगा। कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग होता है। गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या था कि इसमें हैड बीन लगना था, नेगेटिव में हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, बाकी वैसे ही लिखा जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैड नॉट बीन वैसे ही उतार दिया जाएगा, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग होना है। स्टॉप। ट्रांसलेशन ये रहा आपका, इसको ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस है कि मोहन कई सालों से वहाँ कभी नहीं जा रहा था। फिर क्या है कि राम 1 घंटे से नहीं नहा रहा था। उसके बाद मेरी माँ 2 दिन से परिश्रम नहीं कर रही थी। तो चलिए फिर बनाते हैं। मोहन, अब इसमें क्या दिया हुआ है, कभी नहीं, तो कैसे बनेगा, मोहन हैड नेवर बीन, नॉट की जगह क्या लग जाएगा, नेवर। मोहन हैड नेवर बीन गोइंग देयर फॉर few years, कई सालों से, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, few years। मोहन हैड नेवर बीन गोइंग देयर फॉर few years। राम 1 घंटे से नहीं नहा रहा था। राम हैड नॉट बीन, नहाना की क्या होती है, बाथ, आईएनजी लग जाएगा, बाथिंग फॉर एन आवर। ठीक, मेरी माँ 2 दिन से परिश्रम नहीं कर रही थी। माई मदर had not been working hard for 2 days। ठीक, तो मोहन कई सालों से वहां नहीं जा रहा था, तो मोहन हैड नेवर बीन, नॉट की जगह हमारा क्या लग जाएगा, नेवर। ठीक है, अगर कभी नहीं आता है तो नॉट की जगह नेवर लग जाएगा। नेवर बीन गोइंग देयर फॉर फ्यू ईयर्स। राम 1 घंटे से नहीं नहा रहा था, तो राम हैड नॉट बीन बाथिंग फॉर एन आवर। ठीक, मेरी माँ 2 दिन से परिश्रम नहीं कर रही थी, तो माई मदर हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 days। स्टॉप करें। तो ये रहा आपका होमवर्क। मेरी माँ 1 हफ्ते से स्वेटर नहीं बुन रही थी। वे जून से हॉकी नहीं खेल रहे थे। सीता 2 बजे से पुराने अखबार नहीं पढ़ रही थी। तुम 1 बजे से खाना नहीं खा रहे थे और घोड़ा सड़क पर 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था। ये आपका होमवर्क है, नेगेटिव में है। इसको आपको बनाना है, जैसे कि सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर हमारा हैड नॉट बीन, फिर हमारा वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस ऑफ फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइएगा।